फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, अभी तक जितनी भी वीडियोस हमने क्लास 12th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स को दी है, उन सब बच्चों को मजा आ गया। आईपी सब्जेक्ट बहुत आसान लग रहा है, अब बच्चों का खेल लग रहा है। तो इस वीडियो के अंदर भी इतने आसानी से आपको इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सीरीज का टॉपिक करवाया जाएगा, कंफर्म्ड है। आप इस वीडियो के बाद थैंक यू बोलने वाले हो और आईपी में 100 मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। इस वीडियो में हम सीरीज के टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे और बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आने वाला, इजी तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद रखूंगा अभी तक आप प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हो। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। और मैं स्टार्ट करूंगा उसी टॉपिक से जो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सीरीज बनानी है। किसकी हेल्प से? डिक्शनरी की हेल्प से। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था, अगर जिसको डिक्शनरी नहीं आता पहले डिक्शनरी देख लेना, जिससे कि इस वीडियो में मैं जो भी समझाऊंगा आपको सही से समझ में आया होगा। और साथ में मैंने आपको आई बटन भी दिया था जहां से आप देख सकते हो। अगर फिर भी आपने वो वीडियो नहीं देखी डिक्शनरी की, तो ये आई बटन आ रहा है, पहले आप डिक्शनरी की वीडियो देखना, फिर इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज के टॉपिक के साथ। इसके अंदर हमें क्या करना है, सीरीज बनानी है, लेकिन किसकी हेल्प से? डिक्शनरी की हेल्प से। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते आए हैं, किसी के अंदर भी हमने डिक्शनरी की हेल्प से सीरीज नहीं बनाई। और ध्यान देना, डिक्शनरी की हेल्प से बनानी है तो डिक्शनरी में दो चीजें होती है, एक होता है की और एक होता है वैल्यू। तो क्या क्या होता है अगर हम सीरीज बनाएंगे किसकी हेल्प से? डिक्शनरी की हेल्प से। तो उसमें एक तो होता है की और एक क्या होता है? वैल्यू होता है। और जो की होगा वो एक्ट करेगा एज एन इंडेक्स। की क्या एक्ट करेगा? एज एन इंडेक्स। अगर हम सीरीज बना रहे हैं डिक्शनरी की हेल्प से, तो इसका मतलब हमें की और वैल्यू देनी होगी। जो की होगा वो सीरीज का इंडेक्स बन जाएगा और जो वैल्यू होगा वो सीरीज का वैल्यू बन जाएगा। वैल्यू मतलब डेटा बन जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही चलेगा, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। इंडेक्स जो ट्रीट होगा कौन होगा? की होगा। डेटा जो ट्रीट होगा वो कौन होगा? वैल्यू होगा। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सीरीज को किससे बनाना है? डिक्शनरी से। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें लिखा हुआ है सीरीज बनाओ, इंडेक्सेस गिवन है और साथ साथ में डेटा गिवन है। किसकी हेल्प से बनाना है? डिक्शनरी की हेल्प से। ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है और बाद में उसको प्रिंट भी करना है। और लास्ट में जैसा अभी तक हम करते आए हैं, आउटपुट निकालना है और आउटपुट भी निकालेंगे। क्वेश्चन में मेंशन है हमें एक सीरीज बनानी है जिसके अंदर इंडेक्स होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और डेटा होगा दैट इज 1 2 3। तो हम कोड कैसे लिखेंगे? जैसे हम सीरीज बनाते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट, तो ये आ गया इंपोर्ट पांडास एज पीडी। और उसके बाद हमने लिखा s इज इक्वल टू, इसके बाद इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे हम? pd डॉट सीरीज, ये आ गया। अब जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हेडिंग में मेंशन है कि हमें किससे बनाना है? डिक्शनरी से। तो डिक्शनरी से बनाने के लिए पहले लिखते हैं की, फिर लगाते हैं कॉलन, फिर लगाते हैं डेटा मतलब वैल्यू। तो इसके अंदर की क्या है? दैट इज मंडे, तो हमने लिख दिया मंडे। उसके बाद लगाया कॉलन, उसकी वैल्यू क्या है? दैट इज 1, तो ये आ गया हमारा 1। अब यहां पर ध्यान देना, हमने कॉलन से पहले मंडे क्यों लिखा, कॉलन के बाद 1 क्यों लिखा? जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स कौन होता है? की होता है। तो कॉलन से पहले की आता है। क्वेश्चन में क्या मेंशन है? इंडेक्स इज मंडे। और की कब आता है? कॉलन से पहले। तो इसलिए हमने कॉलन से पहले मंडे लिखा और कॉलन के बाद क्या आएगी? वैल्यू। वैल्यू क्या बन जाएगी? डेटा। और डेटा क्या है मंडे का? दैट इज 1, तो इसलिए आ गया 1। अब हमने लगाया कॉमा, कॉमा के बाद क्या लिखेंगे? फिर से की और वैल्यू। की क्या है? ट्यूसडे, तो ये आ गया हमारा ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद दैट इज कॉलन और क्या आएगा? वैल्यू, दैट इज 2, तो ये आ गया हमारा 2। फिर उसके बाद फिर कॉमा, अब कौन सा है? मंडे हो गया, ट्यूसडे, नेक्स्ट इज वेडनेसडे, तो ये आ गया हमारा वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद कॉलन और उसके बाद वेडनेसडे की
डेटा क्या होगा, दैट इज 3, तो ये आ गया हमारा 3 आ गया। और ये किस में होना चाहिए, सारा का सारा डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे आता है, करली ब्रैकेट से। तो जो मैंने पीडी डॉट सीरीज के बाद राउंड ब्रैकेट लगाया और राउंड ब्रैकेट बंद करा, जिसके बीच में हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा हुआ है, तो अब इस पूरे को हम किस में डालेंगे, करली ब्रैकेट में। ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ किसका, डिक्शनरी का, और लास्ट में करली ब्रैकेट क्लोज होगा। क्यों, क्योंकि डिक्शनरी कब बनती है, जब करली ब्रैकेट हो। ध्यान देना, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन करा था, लिस्ट में करा था, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होता है और डिक्शनरी में करली ब्रैकेट्स होता है। और एज पर द क्वेश्चन प्रिंट करना, तो लिखा प्रिंट डिक्शनरी सीरीज का नाम MS, तो ये आ गया हमारा S आ गया। इससे क्या हो गया, हमारी सीरीज बन गई। अब हम देखेंगे आउटपुट, तो ये आउटपुट के लिए लिखा आउटपुट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इंडेक्स, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, डेटा। तो पहले मैंने लिख दिया डेटा, दैट इज 1 2 3, और इससे पहले क्या लिखेंगे हम, इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये आ गया मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, राइट। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने डिक्शनरी से बनाना है या नहीं बनाना। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अगर मेंशन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, राइट। नोट कर लो इसको। अब हम देखेंगे एक तरीका और सीरीज को बनाने का, किसकी हेल्प से, अरेंज की हेल्प से। क्या यूज करेंगे, अरेंज यूज करेंगे, और साथ साथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज होगा। ध्यान देना, अभी तक हमने जब यूज करा था तो रेंज यूज करा था। क्या यूज करा था, रेंज। अब हम यूज करेंगे अरेंज। रेंज नहीं है, क्या है, अरेंज। और ए पहले आएगा रेंज से, और अरेंज के अंदर डबल आर नहीं होगा। 99% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, अरेंज में डबल आर लिखते हैं। डबल आर नहीं होगा, सिंगल आर होगा। तो समझते हैं कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन एग्जांपल से समझेंगे। ये हमें एग्जांपल गिवन है, एक सीरीज बनानी है जिसके अंदर इंडेक्सेस होगा 2 3 4 5 6, और डेटा क्या गिवन है, 4 6 8 10 12, और बाद में प्रिंट करना और साथ में आउटपुट भी लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सीरीज लिखते हैं तो दैट इज इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब हेडिंग में क्या मेंशन है, हमें अरेंज यूज करना है। अरेंज जो फंक्शन होता है किसके अंदर होता है, नंपाई के अंदर। अरेंज फंक्शन किसके अंदर होता है, नंपाई के अंदर। अगर जिसने नंपाई नहीं पढ़ा हुआ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं वो पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि ऊपर हेडिंग में लिखा है कि हमें किससे करना है, अरेंज से करना है। अरेंज के लिए हमें एक मॉड्यूल और यूज करना पड़ता है, उस मॉड्यूल का नाम है नंपाई। तो हमने लिखा इंपोर्ट नंपाई एज NP। जैसे पांडास लिखा वैसे ही नंपाई लिखा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें अरेंज यूज करना, तो नंपाई आना चाहिए। नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है इंडेक्स होगा दैट इज 2 3 4 5 6। किसकी हेल्प से करेंगे, अरेंज की हेल्प से। तो हमने लिखा NP डॉट अरेंज। NP लिखा क्यों, क्योंकि ये नंपाई में है। डॉट के बाद अरेंज लिखा क्योंकि अरेंज फंक्शन से करना है। अरेंज में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डबल आर नहीं आएगा। 99% स्टूडेंट्स डबल आर लगाते हैं और कहते हैं सर गलत बता दिया। अब जो इंडेक्स होगा दैट इज 2 से लेकर 6 तक होगा, तो हमने क्या लिखा 2, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद क्या आएगा, 6 तक होगा। तो इसका मतलब कब रुकेगा, जब 7 होगा। तो लिख दिया यहां पर 7। इससे क्या हुआ, इससे हमारा एक एरे बना। ध्यान से समझना, सबसे पहले हम आज तक पढ़ते आए थे लिस्ट से, और इस वीडियो में इससे पहले मैंने आपको समझाया डिक्शनरी से। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं एरे बना। अब जिस स्टूडेंट्स ने नंपाई नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए लेमन टर्म्स में है, एरे का मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का होना, और जिसको नंपाई आता है उसको तो समझ में आ गया होगा। तो जिसको नंपाई नहीं आता, जिसने नहीं पढ़ा हुआ, उसके लिए लेमन टर्म्स में एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, मतलब कि वैल्यूज का होना। ठीक है, जैसे लिस्ट में होता है वैसे किसके अंदर होता है, नंपाई के अंदर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक नाम दे देंगे। नाम क्या दे दिया, यहां पर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू, जैसे लिस्ट को नाम देते हैं, यहां पर मैंने किसको नाम दे दिया, एरे को। दैट इज x इज इक्वल टू लिख दिया NP डॉट अरेंज 2,7। इसका मतलब 2 से लेकर 6 तक वैल्यूज आएगी किसके अंदर, x के अंदर।
अब ध्यान देना, सीरीज बनाना तो लिख दिया हमने पीडी डॉट सीरीज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहां लिखा मैंने इंडेक्स इज इक्वल टू, फिर लिखा कॉमा, और उसके बाद क्या लिख देंगे, डेटा इज इक्वल टू। ठीक है, ध्यान देना, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझाने के लिए। अभी तक जब मैंने क्वेश्चन में पहले भी लिखा था तो हमेशा लिखा था डेटा इज इक्वल टू कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, मतलब पहले मैंने डेटा लिखा था फिर मैंने इंडेक्स लिखा था। यहां पर मैं पहले इंडेक्स लिख रहा हूं फिर बाद में डेटा लिख रहा हूं। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये परमिशन हमें सिर्फ तब दी जाएगी या फिर हमें तब है जब हम इंडेक्स इज इक्वल टू डेटा इज इक्वल टू वर्ड का यूज कर रहे हैं। जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, अगर मैं इंडेक्स इज इक्वल टू डेटा इज इक्वल टू नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाली वैल्यूज को वो डेटा उठाएगा, सेकंड वाले को इंडेक्स उठाएगा। और अगर मैं लिख रहा हूं तो जैसा लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब कि अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया पहले इंडेक्स इज इक्वल टू फिर डेटा इज इक्वल टू, तो पहले को वो इंडेक्स लेगा दूसरे को डेटा लेगा। और अगर मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू फिर लिखा कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, पहले को डेटा लेगा बाद को इंडेक्स लेगा। और अगर मेंशन नहीं करा तो उस केस में क्या होगा, पहले को डेटा लेगा सेकंड को इंडेक्स लेगा। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स में होना चाहिए 2 3 4 5 6। अब ऊपर हमने क्या करा हुआ है, एक नंपाई एरे बनाया हुआ है दैट इज एक्स, तो हम क्या लिख देंगे, यहां पर लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पर समझने की चीज है, ऊपर ध्यान दो, इसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूं। जो डेटा है दैट इज 4 6 8 10 12, डेटा क्या है 4 6 8 10 12। अब हम क्या करेंगे, और जो हमारा x है उसमें भी क्या है, उसमें है 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ x मेरा 2 है, डेटा मेरा 4 है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, x जब 2 है डेटा 4 है, x जब 3 होगा डेटा 6 होगा, x जब 4 होगा डेटा 8 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 से। तो हमने क्या लिखा, डेटा के बाद लिखा x और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन इंटू 2। जो भी x की वैल्यूज होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा और क्या बना देगा, डेटा बना देगा। ध्यान देना, ये सिर्फ तभी आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो जब कोई ना कोई लॉजिक बन रहा होगा और साथ में जो x की फर्स्ट वैल्यू है उसी से ही हमारा, मतलब x की नहीं सॉरी, जो डेटा की वैल्यू है उसी से हमारा इंडेक्स आ रहा है, उसी के अंदर मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो यहां पे 2 होता जो हमारा इंडेक्स है और यहां पर 4 होता और यहां पे 3 होता, तो हम नहीं लिख सकते थे। लिख तभी सकते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स और डेटा को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आ रही है। और क्या करेंगे, सीरीज का नाम दे देंगे, तो क्या लिख दिया m इज इक्वल टू, और लास्ट में क्या कर देंगे, सीरीज को प्रिंट, और ये हो गया हमारा m आ गया। अब हम देखेंगे इसका आउटपुट कैसे लिखना है। तो आते हैं आउटपुट के ऊपर। ये लिखा हमने आउटपुट, पहले मैंने लिख दिया 2 फिर 3 4 5 6, ये क्या है हमारे इंडेक्स, और डेटा का आता है बाद में। इंडेक्स डेटा क्या हो गया 4, उसके बाद 6 8 10 12, ये हो गया हमारा आंसर। नोट कर लो इसको। अब हम लिखेंगे डेटा, तो 2 का डेटा कौन सा था 4, तो 2 के सामने क्या आ गया 4। नेक्स्ट क्या है 3 का डेटा क्या था दैट इज 6, तो ये आ गया 6। फिर क्या 4 का डेटा दैट इज 8, उसके बाद 5 का डेटा 10 और 6 का डेटा दैट इज 12, ये आ गया हमारा आंसर। नोट कर लो इसको। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन और करेंगे, किसकी हेल्प से, अरेंज की हेल्प से, जिसके अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी हमें सीरीज बनानी है और डेटा गिवन है, इंडेक्स गिवन है। दोस्तों ध्यान देना, ये जो एग्जाम्पल गिवन है सबसे पहले तो आप खुद सॉल्व करना, फिर उसके बाद आगे की वीडियो को कंटिन्यू करना। अगर आप खुद सॉल्व करोगे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, तो इसलिए वीडियो को पॉज करना और उसके बाद सॉल्व करने के बाद आगे का पार्ट को आप देखना। उम्मीद रखूंगा ये आपने खुद सॉल्व करा होगा। अब हम समझते हैं कैसे लिखेंगे हम इसका कोड। अरेंज से करना है तो इसका मतलब नंपाई भी चाहिए। सबसे पहले तो लिखा इंपोर्ट पांडास एस पीडी, फिर लिखा इंपोर्ट नंपाई एस एनपी। अब इस एग्जाम्पल के अंदर गिवन है इंडेक्स होगा 2 से लेकर 6 तक, और किसकी हेल्प से करना है, अरेंज से। तो हमने लिखा np डॉट अरेंज, कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो लिखा 2, उसके बाद आया कॉमा, कॉमा के बाद क्या लिखेंगे 7। इसका मतलब 2 से लेकर कहां तक जा रहा है 6 तक, 7 के आते ही रुक जाएगा।
इसको हम एक नाम दे देंगे। लेफ्ट साइड पे मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, एक हमारा नंपाई एरे बन गया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, नंपाई एरे मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें सीरीज बनानी है तो लिखा pd डॉट सीरीज, और क्या लिखेंगे, इंडेक्स और डेटा। तो मैंने लिखा इंडेक्स इज इक्वल टू, और फिर क्या आ गया हमारा कॉमा, उसके बाद लिखा डेटा इज इक्वल टू। इंडेक्स में क्या आएगा 2 3 4 5 6, वो किसके अंदर है, x के अंदर, तो हम क्या लिख देंगे, यहां पर आ गया हमारा x। और डेटा में क्या है, अब डेटा में क्या है ध्यान देना, उसको मैं हाईलाइट करूंगा। यहां पर जो हमारा इंडेक्स है दैट इज 2, डेटा कितना है 4। नेक्स्ट टाइम इंडेक्स है 3, डेटा कितना है 9। उसके बाद नेक्स्ट है इंडेक्स 4, डेटा कितना है 16। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 है तो ये कितना है 4, मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, लेकिन जब 3 है तो कितना है 9, मल्टीप्लाई 2 नहीं कर सकते, क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। लेकिन हम 3 की पावर निकाल सकते हैं, 3 इंटू 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 की पावर 2 इज 9, यहां पे क्या 4 की पावर 2 इज 16। इसका मतलब हम डेटा पे क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा x, उसके बाद लगाया 2 मल्टीप्लाई का साइन इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई का मतलब x की पावर 2 हो गया। आप x इंटू एक्स भी लिख सकते थे, वो सिंपल है, लेकिन इसी के साथ मैंने एक एग्जांपल और एक्सप्लेन कर दिया। x की पावर 2 लिखना है तो हम क्या कर देंगे, x के बाद 2 मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अगर मान लो x की पावर 5 होता तो हम x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कितनी बार करते हैं, 5 बार, तो उससे बेटर है x 2 बार मल्टीप्लाई का साइन 5 लिख दिया। और अब ये क्या होगा, सीरीज, तो हमने लिख दिया m इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, सीरीज का नाम क्या हो गया, m हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो लिख दिया प्रिंट m, ठीक है राइट। और अब हमें क्या करना है, आउटपुट भी निकालना है। तो अब आते हैं आउटपुट पर। पहले लिखा इंडेक्स दैट इज 2 3 4 5 एंड 6, और जो डेटा होगा वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और नेक्स्ट कौन सा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और उसके बाद 4 है, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 5 का 25 और 6 का 36। नोट कर लो इसको। दोबारा से आगे नेक्स्ट क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि एक्सेस हम कैसे करेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट किसका, सीरीज का। इस टॉपिक को करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पढ़ना गैप्स क्लासेस की बुक से, क्योंकि गैप्स क्लासेस की बुक के अंदर बहुत ही टॉपिक्स को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करा गया है, और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए हम चलते गए हैं, जिससे कि आपका बेस स्ट्रांग हो और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो भी हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो भी हो, आप इजीली सॉल्व कर सको। और ये मेरा आपको कमिटमेंट है, और मेरा ये आपको कमिटमेंट है और चैलेंज है, गैप्स क्लासेस से बढ़िया कोई भी बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने चीजों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। और गैप्स क्लासेस की बुक से करने के बाद आप वर्ल्ड की किसी भी बुक से पढ़ोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे टॉपिक्स बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो अब हमने पढ़ना है एक्सेसिंग पर्टिकुलर एलिमेंट यूजिंग सीरीज ऑब्जेक्ट। दोबारा से आगे नेक्स्ट क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। तो अब हमने पढ़ना है एक्सेसिंग पर्टिकुलर एलिमेंट यूजिंग सीरीज ऑब्जेक्ट, लेकिन ये वाला पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों बहुत अमेजिंग रही ये वीडियो, और जैसा मैंने बीच में भी बताया कि गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी बीच बीच में फ्लैश होता है, आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।